हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सोल्व करने जा रहे हैं मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स का एंट्रेंस सैंपल पेपर नंबर 8, जो कि 100 मार्क्स का कंप्लीट हमारा सैंपल पेपर है। 1.5 आवर्स का आपको इसके अंदर समय मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए मैथ का सेक्शन है। मैथ के सेक्शन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको 50 मिनट पास्ट 11 को लिख के दिखाना है। कैसे लिखेंगे? तो 50 मिनट पास्ट का मतलब है 11:50। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? 11:50 लिखेंगे। क्वार्टर ऑफ एन आवर, देखिए क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब क्वार्टर मींस 1/4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है। तो जब आप इसको यहाँ से काटेंगे 4 1 4 बचेगा 2, 4 5 20, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा 15 मिनट्स। उसके बाद लेंथ ऑफ एन एज, यानी साइड दी हुई है 25 सेंटीमीटर। किसकी है? ये क्यूब की है। ठीक है, क्यूब की साइड 25 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 25, तो 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 होगा। सो इक्वल 6 इंटू 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर 625। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 12 एंड 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 6 36 और 1 37। तो ये अपने पास आंसर आ गया। एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमको बताना है 2 किलोमीटर 350 मीटर में कितने मीटर्स हैं। हमको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 हो जाएंगे। 2000 ये और 350 है, तो टोटल मिला के 2350 मीटर्स हो गई। स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो 6 और 8 से, यानी 6 और 8 का हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन 2 पे 3 का 3 आ जाएगा और 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 पे 2 1 जा 2, फिर 3 पे जाएगा ये 3 1 जा 3। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो अपना जो नंबर आ गया वो आ गया 24, जो 6 से भी और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा। उसके बाद विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होनी चाहिए। किसके? 3/5 के। अब 6/10 है। 6/10 को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा? 2 से काटता हूं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया। तो ये आंसर सही है। अच्छा, इसमें ये वाला भी ऑप्शन सही है। देखिए 12/20, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था, विच फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/5, तो इसका आंसर जो है फाइनली वो ये बनता। ठीक। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है 47382 में। यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू, 7 के बाद 3 डिजिट है तो 7 के बाद 3 0 लगा देंगे, यही इसकी प्लेस वैल्यू है। 5 पेन्स की कॉस्ट 45 है, तो 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी? 45/5, यानी 9 रुपीज। एक पेन 9 रुपए का है, हमको बताना 12 पेन कितने के होंगे, तो 12 9 जा 108 रुपीज के होंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक रेक्टेंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? रेक्टेंगल कुछ इस तरह की शेप होती है। अगर इसमें राइट एंगल की बात करें तो 1 2 3 एंड 4, 4 राइट एंगल्स होते हैं। 20% ऑफ 450, परसेंटेज हटाएंगे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 45 2 जा 90 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोर्ड मास के क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, देन प्लस, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 जा 20, उसके बाद माइनस। अब 4 प्लस 20 24, 24 माइनस 15, 24 में से जब 15 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। अच्छा, इसमें हमको ब्रैकेट सोल्व करना है। सबसे पहले ये वाला 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, देन 14 में से 11 माइनस होगा तो यहाँ तक हो गया 3, 18 में से 3 माइनस होगा 15, उसके बाद 36 में से 15 माइनस होगा तो अपने पास आंसर आएगा 21। ये क्वेश्चन है 3 + 3 माइनस 3/3 इंटू 3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, ये डिवाइड कर दिया, उसके बाद 3 इंटू 1 3, सो 3 + 3 - 3। इस -3 से +3 कैंसिल आउट, फाइनली आंसर क्या बचेगा? 3 बचेगा। 1008 को 14 से डिवाइड करना है। 1008 को डिवाइड करेंगे 14 से, 14 7 जा होता है 98, बचेगा 200 में से 98 माइनस होकर नीचे 8 उतारेंगे, 14 2 जा 28, तो अपना आंसर आ गया 72। उसके बाद हमको इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर है 7000, 4 की प्लेस वैल्यू है 400 एंड 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही, और 9 की प्लेस वैल्यू 9। तो इस तरह से इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 2 नंबर दिए हैं जिनका रेशियो 4:7 है, तो एक्जैक्ट नंबर मान लेते हैं, एक को 4x और दूसरे को 7x। अगर पहला नंबर 20 है, यानी 4x की वैल्यू 20 है, 4x है इक्वल 20 के, तो x की वैल्यू 20/4 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5। हमको बताना है सेकंड नंबर था हमारे पास 7x, तो 7x इक्वल 7 इंटू x की वैल्यू आई है 5, 7 5 जा 35 अपना आंसर है। अब आगे इंग्लिश के सेक्शन पे चलते हैं। हमको पैसेज दिया है, इसको पढ़ के हमको आंसर करने हैं। देखिए अर्जुन नाम की लड़की की बात हो रही है। व्हाट डिड अर्जुन बिलीव अबाउट सक्सेस, अर्जुन जो है सक्सेस के बारे में क्या सोचता है? अर्जुन बिलीव दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट एफर्ट रेदर देन लक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये आप पूरा लिख देंगे यहाँ पे। हाउ डिड अर्जुन इंप्रूव हिमसेल्फ, अर्जुन ने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया? ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे, वो हर दिन प्रैक्टिस करता विद डेडिकेशन एंड पेशेंस, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। व्हाट हैपेंड टू हिज कॉन्फिडेंस, व्हाट हैपेंड टू हिज, उसके कॉन्फिडेंस को क्या हुआ? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ कॉन्फिडेंस, हिज कॉन्फिडेंस ग्रू स्ट्रॉन्गर, तो ये थर्ड का आंसर हो गया। तो इस तरीके से काफी आसान पैसेज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द प्लेयर्स, अच्छा जहां भी ईच आ जाए वहां सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब है वाज, तो यहाँ वाज लिखा जाएगा। नाइदर रिया, वैसे ही सेम नाइदर नोर आ जाए तो वहां भी सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ इज आएगा, आर नहीं आने वाला। मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ भी सिंगुलर आएगा, इज आएगा, आर नहीं आने वाला। नेक्स्ट अब हमारे पास हमको नाउन फॉर्म करना है। हमारे पास वर्ड है डिसाइड, डिसाइड क्या है? वर्ब है। इस वर्ब को देख के हमको एक नाउन बनाना है, इसकी मदद से डिसीजन। इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बना फिनिश का। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको वर्ड जो है ट्राई उसकी मदद से एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो हम लिख सकते हैं वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। हमको अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें। करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसमें देखिए क्या मिस्टेक है, शी हैज के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो यही गलती है, यहाँ पे ईटन आएगा, ईट ईटन, ठीक है, तो ये गलती थी, हमने ठीक कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हार्डली डैश द बेल रंग व्हेन द क्लास बिकेम साइलेंट, यहाँ हैड आएगा या हैव आएगा। अब देखिए बिकेम जो है वो सेकंड फॉर्म है, यानी इसमें पास्ट टेंस का यूज होगा। हैव तो प्रेजेंट टेंस होता है, हैड क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, हैड लगेगा। उसके बाद द टीचर आस्क्ड वेदर वी डैश कंप्लीटेड आवर वर्क, आस्क्ड ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट आएगा, हैव नहीं आने वाला, हैड आएगा। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई डैश लर्न स्विमिंग, विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा। हमको पता है आई और वी के साथ शैल हैव लगता है, तो ये इसमें लगेगा। द चैप्टर इज डैश डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन, जहां भी देन आ जाए और कंपेयर किया जा रहा हो तो वहां सुपर कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो कंपैरेटिव डिग्री है इसमें मोर डिफिकल्ट। वी शुड नॉट प्ले डैश इट वाज रेनिंग हैवीली, वी कुड नॉट प्ले बिकॉज क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ही स्पीक डैश कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, ही स्पीक्स वो बोलता है किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन में। होली के ऊपर 4 से 5 लाइन लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, वी पुट कलर्स ऑन ईच अदर, और दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन। इस तरह से आप कोई भी 4 से 5 लाइन अपनी तरफ से सोच के लिख सकते हैं बड़ी आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारे पास हिंदी का सेक्शन आ जाता है, रिक्त स्थान भरने हैं। कठिन परिश्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है, क्या मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। समय का सही डैश करने वाला व्यक्ति सफल होता है, समय का क्या करने से, उपयोग, सही उपयोग करने से। सच्चा मित्र दुख में साथ देता है, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अनुशासन व्यक्ति को डैश बनाता, क्या बनाता है, सफल बनाता है। तो इस तरह से हम इनके आंसर कर सकते हैं। उसके बाद विलोम शब्द है, उन्नति का विलोम अवनति होगा, सम्मान का विलोम अपमान होगा, निर्माण का विलोम विनाश, एंड आरंभ का विलोम अंत होगा। उसके बाद हमको बहुवचन बनाने, नेता का बहुवचन नेता ही होगा, शाखा का बहुवचन शाखाएं, उसके बाद नीति का बहुवचन नीतियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शब्दार्थ। उत्तरदायित्व का शब्दार्थ क्या होगा, जिम्मेदारी, सहयोग का मदद, लक्ष्य का उद्देश्य। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में वाक्य बनाने हैं, शब्द दिए हुए हैं हमको समर्पण और संघर्ष की मदद से। तो हम लिख सकते हैं देश के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसका समर्पण का यूज करते वाक्य बना सकते हैं। संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इनके वाक्य फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है, ज्ञान का पर्यायवाची विद्या होगा, पृथ्वी का पर्यायवाची धरती, सूर्य का पर्यायवाची रवि होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन कौन सा प्लैनेट का होता है, तो हमारा आंसर होगा वीनस। उसके बाद हु हैज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज, किस इंडियन ने सबसे पहले नोबेल प्राइज जीता, रविंद्रनाथ टैगोर सर ने। उसके बाद विच इंडियन रिवर फॉलो थ्रू द रिफ्ट वैली, कौन सी इंडियन रिवर जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, तो इसका आंसर होगा नर्मदा रिवर। इसरो की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो विटामिन के करता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज सेंस ऑफ स्मेल, कौन सा ऑर्गन जो है वो स्मेल को सेंस करता है, नोज करती है। विच मीन्स येलो इन ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में येलो का क्या मतलब है कि आराम से चलिए, स्लो डाउन, आराम से चलिए। नेशनल ट्री कौन सा इंडिया का, बेनियन ट्री है। थ्योरी ऑफ वेदर कोल्ड, वेदर की स्टडी को क्या बोला जाता है, मेट्रोलॉजी बोला जाता है, मेट्रोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच कॉन्टिनेंट हैज नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन, कौन से कॉन्टिनेंट में ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, अंटार्कटिका में नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट किसमें मेजर होती है, मीटर पर सेकंड में, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहां पर, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम मतलब जहां पर हवा ना हो वहां पे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, B.R. अम्बेडकर है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी, ह्यूमन बॉडी की लीवर है। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बेस्ट कंडक्टर कॉपर है। इंडियन सैटेलाइट जो फर्स्ट थी वो थी आर्यभट्ट। इक्वेटर जो है वो अर्थ को कैसे डिवाइड करते हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट यूज द टर्म लव, लव टर्म का कौन से स्पोर्ट में यूज होता है, फॉर शोइंग जीरो स्कोर, टेनिस में होता है। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया अपीयर बिलो, नेशनल मोटो सत्यमेव जयते किसके नीचे लिखा रहता है, नेशनल एम्बलम के नीचे। तो इस तरह से अपना एक कंप्लीट सैंपल पेपर हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।